होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कुछ कारण या परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। परंतु 5 ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिनके कारण होली का पर्व या रंगोत्सव मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आखिर इस त्योहार को मनाने की क्या है प्रचलित कथाएं। पहला, आर्यों का होलिका। प्राचीन काल में होली को होलिका के नाम से जाना जाता था और इस दिन आर्य नवातृष्टि यज्ञ करते थे। इस पर्व में होलिका नामक अन्य से हवन करने के बाद उसका प्रसाद लेने की परंपरा रही है। होलिका अर्थात खेत में पड़ा हुआ वह अन्न जो आधा कच्चा और आधा पका हुआ होता है। संभवतः इसलिए इसका नाम होली का उत्सव रखा गया है। प्राचीन काल से ही नई फसल का कुछ भाग पहले देवताओं को अर्पित किया जाता रहा है। इस तथ्य से यह पता चलता है कि यह त्योहार वैदिक काल से ही मनाया जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों में भी होली और दिवाली मनाए जाने के कई सबूत मिलते हैं। दूसरा, होलिका दहन। होलिका दहन और होली के रंगों के उत्सव की प्राचीन कथा भक्त प्रहलाद और उनकी बुआ होलिका और पिता हिरण्यकश्यप से जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझता है और वह अपने पुत्र को विष्णु की पूजा और भक्ति से रोकता है, परंतु प्रहलाद इससे इनकार कर देता है। तब प्रहलाद को कई तरह से मारने का उपक्रम किया जाता है, परंतु श्री हरि विष्णु उसे बचा लेते हैं। अंत में होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाती है, क्योंकि उसे अग्नि नहीं जलने का वरदान था। इसलिए इस दिन असुर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का दहन हुआ था। प्रहलाद बच गए थे। इसी की याद में होलिका दहन किया जाता है। यह होली का प्रथम दिन होता है। संभवतः इसी कारण इसे होली का उत्सव कहा जाता है। तीसरा, कामदेव को भस्म किया था। इस दिन शिव जी ने कामदेव को भस्म करने के बाद जीवित किया था। कामदेव ने सभी देवताओं के कहने पर शिव जी की तपस्या को भंग कर दिया था, क्योंकि सभी देवता चाहते थे कि शिव जी अपनी तपस्या से जागकर मां पार्वती से विवाह करें और उनसे जो पुत्र होगा वह हमारी तारकासुर से रक्षा करेगा। परंतु शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया और बाद में रति को यह वचन दिया कि तुम्हारा यह पति द्वापर में श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न बनकर जन्मेगा। चौथा, राक्षसी डुंडी और राजा प्रथु। यह भी कहते हैं कि इसी दिन राजा प्रथु ने राज्य के बच्चों को बचाने के लिए राक्षसी डुंडी को लकड़ी जलाकर आग से मार दिया था। इसलिए होली को वसंत महोत्सव या काम महोत्सव भी कहते हैं। पांचवा, पूतना वध। जिस दिन राक्षसी पूतना का वध हुआ था उस दिन फाल्गुन पूर्णिमा थी, अतः बुराई का अंत हुआ और इस खुशी में समूचे नंदा गांव वासियों ने खूब जमकर रंग खेला, नृत्य किया और जमकर उत्सव मनाया। तभी से होली में रंग और भंग का समावेश होने लगा।